नमस्कार दोस्तों। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम की उड़ान हुई सफल। नए इतिहास का प्रारंभ शुरू हो चुका है। देश में निजी स्पेस उड़ानों का प्रारंभ हो चुका है। पहला निजी रॉकेट विक्रम श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। भविष्य में इसरो इन रॉकेट की मदद से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। यानी अब भारत में भी एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तरह निजी रॉकेट उड़ान भरेंगे। पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 18 नवंबर 2022 की सुबह 11:30 बजे अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा गया। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से। स्काई रूट 4 साल पुरानी कंपनी है जिसमें विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मदद की है। इस मिशन को प्रारंभ मिशन नाम दिया गया है। कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चांदना ने खास बातचीत में बताया कि यह एक टेस्ट फ्लाइट है। इसरो ने इसकी उड़ान के लिए लॉन्च विंडो तय किया है। इस रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। हाल ही में इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने स्काई रूट कंपनी के मिशन प्रारंभ के मिशन पैच का अनावरण भी किया था। इस रॉकेट पर 2 देशी और 1 विदेशी पेलोड जा रहे हैं। 6 मीटर ऊंचा यह रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर लगे हैं। दोस्तों, यह एक सब ऑर्बिटल उड़ान है जिसमें चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश स्थित एन स्पेस टेक और आर्मेनिया के बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के सैटेलाइट जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ स्काई रूट देश की पहली निजी स्पेस कंपनी बन गई है जिसने यह सफलता हासिल की है। इसकी सफलता के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। यह रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना है। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं जिनका परीक्षण पिछले साल 25 नवंबर को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। इसका डायमीटर 375.375 मीटर है। यह उड़ान भरकर 83 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद है। यह 30 से 40% सस्ता भी है। विक्रम 2 और 3 में भी इसी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल स्काई रूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है, विक्रम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सस्ती लॉन्चिंग की वजह है इसके ईंधन में बदलाव भी है। आम ईंधन के बजाय यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई है। यह किफ़ायती और प्रदूषण मुक्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं विक्रम रॉकेट के बारे में। विक्रम 1 रॉकेट 225 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले SSPO या 315 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। यह रॉकेट 24 घंटे में ही बन जाता है। विक्रम 2 रॉकेट 410 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 520 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन लगेगा। विक्रम 3 रॉकेट 580 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 730 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। दोनों रॉकेट को 72 घंटे में बनाकर लॉन्च किया जा सकेगा। आइए जानते हैं स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस का गठन जुलाई 2018 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना, नगा भारत ढाका द्वारा वासुदेव ज्ञानगंदी के साथ साथ क्योरफिट के संस्थापक मुकेश बंसल और अंकित नागौर सहित उद्यमियों के एक छोटे समूह के सहयोग से किया गया था। स्काई रूट ने शुरू में 4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए जिसमें अंतरिक्ष और रक्षा ठेकेदार सोलर इंडस्ट्री शामिल है। कंपनी अपना पहला लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 विकसित कर रही है जो 2022 के अंत के आसपास अपने शुरुआती लॉन्च के लिए ट्रैक पर है। 6 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई जिसमें स्काई रूट एरोस्पेस विजेता के रूप में उभरा है।
नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स कई श्रेणियों में स्टार्टअप्स को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं जो देश में जटिल समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करते हैं और ऐसे व्यवसाय बनाते हैं जो स्केलेबल और टिकाऊ होते हैं। दोस्तों, विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है जो इसे बहुत ज़्यादा खास बना देता है। सब ऑर्बिटल रॉकेट क्या होते हैं? जब कोई वस्तु लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की क्षैतिज गति से यात्रा करती है तो यह वायुमंडल के ऊपर होने के बाद कक्षा में चली जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उपग्रहों को उस कक्षीय वेग तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। ऐसा उपग्रह ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा होगा, लेकिन इसकी डायनेमिक गति इतनी तेज है कि यह नीचे की गति को ऑफसेट कर सके ताकि यह एक वृत्ताकार पथ के साथ आगे बढ़े। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमी गति से यात्रा करने वाली कोई भी वस्तु अंततः पृथ्वी पर वापस आनी चाहिए। कोई भी वस्तु जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होती है लेकिन अंतरिक्ष में रहने के लिए पर्याप्त वेलोसिटी तक पहुंचती है, वापस पृथ्वी पर गिरती है। इसलिए एक सब ऑर्बिटल प्रेक्षक वक्र में उड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां ये वाहन अंतरिक्ष की अपरिभाषित सीमा को पार करेंगे, वे इतनी तेजी से नहीं जा पाएंगे कि वहां पहुंचने के बाद वे अंतरिक्ष में रुक सके। यानी कि रॉकेट पृथ्वी की क्लास में स्थापित नहीं होगा, वो पृथ्वी की क्लास को टच करके वापस धरती पर आ जाएगा। तो इसमें जो रॉकेट के साथ सैटेलाइट गए हैं वो तो पृथ्वी की क्लास में सेट हो जाएंगे और रॉकेट वापस धरती पे आ जाएगा, तो रीयूज कर सकेंगे उस रॉकेट को। दोस्तों, यूं तो हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई उपलब्धियां हासिल करी है। मंगलयान, चंद्रयान और अनेकों सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसरो पहले भी कर चुका है, लेकिन विक्रम एस का लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम में भारत की ऊंची छलांग को प्रदर्शित करता है। इससे पहले जितने भी रॉकेट लॉन्च किए गए थे वे सब इसरो द्वारा होते थे और इसरो भारत सरकार की एक कंपनी है, लेकिन पहली बार विक्रम एस रॉकेट का निर्माण कार्य एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है जो अंतरिक्ष बाजार में भारत की महत्वाकांक्षा का परिचायक है। अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के द्वारा अंतरिक्ष बाजार में नए अवसर बनाने में अग्रसर है। अब भारत ने भी यह कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने नवीनतम फंडिंग राउंड में सिंगापुर में 403 करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं। कंपनी ने कहा है कि वह इस फंड का इस्तेमाल अपनी इंजीनियरिंग टीम में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए करेगी। साल 2018 में स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करने के लिए रॉकेट बनाता है, क्योंकि यह कई रॉकेट प्रणोदन प्रणालियों को डिजाइन और परीक्षण करता है। स्काई रूट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पहले स्टार्टअप्स में से एक था। स्काई रूट अंतरिक्ष में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेटों की विक्रम श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। स्टार्टअप्स ने अपने ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का परीक्षण पहले ही कर लिया है, जिसका नाम कलाम 5 है, जिसका बड़ा संस्करण इसके रॉकेटों को शक्ति प्रदान करेगा। स्काई रूट के को फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने कहा, यह दौर हमें अपने सभी प्रारंभिक विकासात्मक लॉन्चों को वित्त पोषित करके और हमारे उपग्रह ग्राहकों द्वारा आवश्यक उच्च लॉन्च कैडेंस को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्षम बनाता है। कंपनी के मुताबिक विक्रम सीरीज के रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 800 किलोग्राम तक के पेलोड लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।